हेलो बच्चों। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वेब एपीआई का लेक्चर। वेब एपीआई पहले तो डिस्कस कर लेते हैं होती ही क्या है। भाई देखो, हम अपना कोई भी वेबसाइट कोई भी प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो तीन चीजें हमारे सामने होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटा। कई बार कई बंदे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं भी हमें तो सिर्फ फ्रंट एंड बनाना आता है, ना हमें बैक एंड आता और ना ही हमें क्या आता, डेटाबेस आता। हमें तो सिर्फ डिजाइन तैयार कर देंगे, उसके पीछे का काम आप हमें करके दे दो। आप दोगे कैसे? इन द फॉर्म ऑफ वेब एपीआई। वेब एपीआई में दो चीजें लिखी जाएंगी, एक तो बैकएंड लिखा जाएगा और एक क्या लिखा जाएगा, आपका डाटा बेस लिखा जाएगा। देखिएगा, कोई भी हम अपना सॉफ्टवेयर ऐप कुछ भी बनाते हैं तो उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटा। फ्रंट एंड का काम तो मेनली ये दिखाना है कि जैसे ऐप कैसी दिखती है, वेबसाइट कैसी दिखती है, और डेटाबेस ये बताता है कि डाटा जहाँ पे जाके क्या होगा, सेव होगा। और बैकएंड क्या बताता है जी, वो कोडिंग जो फ्रंट एंड से डाटा उठा के कहाँ तक लेके जाती है, डेटाबेस तक लेके जाती है। जब आप डेवलपर बनते हो तो आप डेवलपर किस चीज के बन सकते हो भाई? देखा जाए तो आप डेवलपर फ्रंट एंड के भी बन सकते हो, बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हो, डेटाबेस डेवलपर भी बन सकते हो। जब आप चाहते हो कि भाई मैंने तो तीनों चीजें करनी है, तो आपको कहा जाएगा फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है जी बात। लेकिन कई बंदे कहते हैं जी मुझे तो सिर्फ क्या आना है, फ्रंट एंड आता है, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। ठीक है ना? लेकिन डाटा डलवाने के बाद आपको वहां एक बटन बनाना है सेव का, जिस पे क्लिक करूं तो डाटा जाके क्या हो जाए, सेव। तो ये आपको कहेगा एक काम कीजिएगा, ये काम आप ना करके किसी बाहर से दूसरे बंदे से करवा सकते हो। जैसे एक बंदे को ये आता है और एक को ये आता है, तो पर्सन वन ने फ्रंट एंड तैयार किया और उसने पर्सन टू से क्या तैयार करवा लिया, बैक एंड। और उससे बैक एंड तैयार करवा के उसकी मदद से वो डाटा क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले बंदे ने फ्रंट एंड तैयार कर लिया, डेटाबेस में डाटा सेव करने के लिए उसे बैकएंड कोडिंग की डेटाबेस की जरूरत है, वो उसने दूसरे बंदे से करवा लिया। लेकिन दूसरा बंदा पहले बंदे को वो कोड देगा कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वेब एपीआई। हाँ जी। अब तुम पूछोगे ये एपीआई क्या होती है? एपीआई एक तरीका है फ्रंट एंड से डाटा लेके कहाँ तक फेंकने का, बैकएंड तक फेंकने का। ठीक है जी बात ये। अब जो बंदा एपीआई बनाएगा उसे फ्रंट एंड की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बैक एंड लिखेगा और डेटाबेस लिखेगा और उसकी एपीआई बना के दे देगा। अब मैं तुम्हें पहले तो ये बताऊंगा एपीआई बनाते कैसे हैं और उसे सामने वाले को देते कैसे हैं। ठीक है जी बात ये। एपीआई बनाने के लिए एक तो आपको लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी बैक एंड की, सर्वर साइड कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ बैक एंड में लैंग्वेज जिसका नाम है सी हैश, और डेटाबेस में मैं क्या यूज करने वाला हूँ, एसक्यूएल। तो मेरी एपीआई बनने जा रही है सी शार्प एंड एसक्यूएल में। आप इसे बना सकते हो जावा में और बैकएंड ओरेकल, यानी कि कोई भी लैंग्वेज बैकएंड में यूज करो, कोई डेटाबेस में यूज करो। फिलहाल मेरा पेयर है ये वाला सी शार्प एसक्यूएल का। ठीक है। और उसे मैं बना के किसको दे दूंगा, फ्रंट एंड वाले बंदे को दे दूंगा कि भाई तू इसे यूज करके अपना डाटा सेव कर सकता है। फ्रंट एंड चाहे फिर वो एंड्रॉयड में हो, चाहे फ्रंट एंड एप्पल में हो, चाहे फ्रंट एंड आपका वेब में हो, फ्रंट एंड किसी में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस क्या है, एपीआई बना के दे। एपीआई एक ऐसी चीज है जो कहती है मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, चाहे मुझे किसी भी फ्रंट एंड पे यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब हम एक बार एपीआई बनानी सीखते हैं, कैसे एपीआई बनाई जाती है। देखिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेस्ट एपीआई बनानी, और उसके लिए सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं, फाइल न्यू। यस, याद रखिएगा आपको वेबसाइट नहीं लेनी है, आपको क्या लेना है, प्रोजेक्ट लेना है। देखिए, वेब प्रोजेक्ट, और कौन सी एप्लीकेशन, एएसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेब एपीआई, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे दीजिएगा और ओके कर दिया। वो मुझसे पूछेगा कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो एमवीसी प्रोजेक्ट बनाना है या वेब एपीआई। देखो वेब एपीआई एमवीसी में होगी ही होगी, एमवीसी में खाली क्या है, एमवीसी गौर से देखिएगा। वेब एपीआई में वेब एपीआई भी होगी और एमवीसी भी होगी। मैंने कर दिया ओके। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मांग रहा है आपका, चलिए।
तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपके सामने एक प्रोजेक्ट ओपन हो गया है और आप उसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम तो ये वेब एपीआई मैंने ही दिया था, ठीक है। इसके अंदर देखो मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक बार आपको समझाता हूँ क्या है ये। एक आपको दिया है कंट्रोलर, एक आपको दिया है मॉडल और एक आपको दिया है व्यू। मेन तो आपको तीन चीजें देखनी है, कंट्रोलर, मॉडल, व्यू। व्यू तो होता है वो फ्रंट एंड, लाइक दिस, ये व्यू है, ठीक है। कंट्रोलर होती है, हर पेज की जो कोडिंग होती है ना, वो हम जहाँ करते हैं बैक एंड, वो कंट्रोलर पे कोडिंग होती है आपकी, ठीक है। ओके। और मॉडल क्या होते हैं, अगर आपने एक प्रॉपर्टी सुनी है इंडेक्सर, जिसमें सेटर गेटर प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। देखिएगा कंट्रोलर वो होता है जहां पे आप अपनी कोडिंग लिखोगे, और डेटाबेस के लिए तो नो डाउट क्या यूज होने वाला है, एसक्यूएल यूज होने वाला है। यहाँ पर आपने मॉडल के बारे में जो सुना, मॉडल में मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे मॉडल्स बनते हैं। तो हम ये अपना वेब एपीआई का ट्यूटोरियल कर रहे हैं, होप हमारा एक में ज्यादा लंबी वीडियो बन जाए, तो हम कुछ इसमें आज कर लेंगे, कुछ हमारा यूनिट पार्ट 2 में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बिना मॉडल के भी हमारी एपीआई बन सकती है, लेकिन आपको पता चलेगा मॉडल बनाने से क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि वेब एपीआई में हमें व्यू की कोई जरूरत नहीं होती, जस्ट वी नीड टू कोड एंड डेटाबेस, ठीक है जी। और कोड हम किस पे करने वाले हैं जी, हम अपना कंट्रोलर पे। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर पे जाएंगे। देखिएगा उसने आपको यहाँ कुछ कंट्रोलर बना के भी दिखा रखे हैं कि कंट्रोलर कुछ ऐसे बनते हैं, कुछ हेल्प के लिए आपको बना के भी दिखा रखे हैं। होम कंट्रोलर, वैल्यू कंट्रोलर, इट्स ओके। लेकिन हम अपना खुद का कंट्रोलर बनाएंगे, और उसके लिए सबसे पहले राइट क्लिक करो और ऐड कंट्रोलर पे जाइएगा। हम एक नया कंट्रोलर ऐड करना है, और क्या कीजिएगा, वेब एपीआई टू कंट्रोलर एमपीटी, यस, ये कंट्रोलर हमें ऐड करना है। कंट्रोलर का कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया इंडेक्स, याद रखना ये पोस्ट फिक्स है, इसको पढ़ा रहने दीजिए, मत छेड़िएगा, आगे का नाम कुछ भी दे दीजिएगा। ऐड कर दिया, और मेरा एक इंडेक्स कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर नया बन जाएगा। देख सकते हैं आप क्या होने वाला है इसके अंदर। इसके अंदर मैं कोड करूंगा, सिर्फ कोड, व्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि व्यू तो वो यूज करेगा जो मेरी एपीआई को यूज करेगा। ओके जी, बात ये। अब देखिएगा यहाँ पे ये बन गया। एक्चुअल में एपीआई क्या है, पहले तो एपीआई का मीनिंग देखिएगा, नाम बहुत बड़ा है, चीज बहुत छोटी है। देखो क्या है ये, मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया, पब्लिक एंड सम, एक फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन एक्चुअल में क्या कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट ले रहा है एज ए पैरामीटर, और क्या रिटर्न कर रहा है जी, ये रिटर्न कर रहा है उनका सम रिटर्न कर रहा है। देख रहे हैं आप बात को यहाँ? और ये एक फंक्शन जो बन गया ना, मुझे बताना पड़ेगा ये फंक्शन किस टाइप का है, कि ये गेट है या ये पोस्ट है। चलो मैं गेट ले लेता हूँ। अब आपको पता चलेगा कि गेट दे दूंगा तो इस फंक्शन को कहा जाएगा गेट एपीआई, पोस्ट कहूंगा तो पोस्ट एपीआई। अब सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। देखिएगा पहले मैंने इसको गेट बनाया, अब इसको मैंने यहां से रन कर दिया, देख दीजिए क्या होने वाला है। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि एपीआई मतलब ये फंक्शन बनाने के बाद हमने इसको क्या कर दिया जी, रन कर दिया। रन करने के बाद यहाँ आएगा, ये आ गया, अब ये मेरा रन हो रहा है। अब उसको कॉल कराने के लिए आप क्या लिखोगे, पहले यहाँ पे एपीआई, फिर लिखोगे कंट्रोलर का नाम। क्या था कंट्रोलर का नाम यहाँ पे, इंडेक्स। फंक्शन का क्या नाम था, सम। और आप उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। आर्ग्यूमेंट कैसे पास करोगे, क्या लगा के, क्वेश्चन मार्क, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20, एंटर कीजिएगा। देखिएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका, 30 आ गया। आ गया बात समझ में, 30 आंसर किस में आ गया आपका, 30 इसमें आ गया है। तो ये जो लिंक है ना, ये एक्चुअल में ये लिंक क्या है, इसके जरिए आपने यहाँ पे एक फंक्शन को क्या कराया है, कॉल कराया। एक ऐसा फंक्शन जो तुमसे आर्ग्यूमेंट लेता है, बदले में क्या देता है, रिजल्ट देता है। ठीक है जी बात। तो ये जो लिंक है ना आपका, ये कॉपी करता हूँ और सपोज मैं इसको कहीं पेस्ट करता हूँ, सपोज कीजिएगा नोटपैड पे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप ये कहोगे जी मैंने एक एपीआई बना दी,
किस चीज की एपीआई बना दी? दो नंबर को क्या करने की? ऐड करने की। समझ गए बात को? देखो बच्चों मैंने एक लिंक यहाँ पे, देखो बच्चों मैंने यहाँ एक लिंक डाल दिया यहाँ पे, ये वो लिंक है जो तुमने यहाँ से कॉपी किया है। ये लिंक जो है ना आपका, ये वो लिंक है जिसे मैं क्या नाम देने वाला हूँ? एपीआई का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? लोकल होस्ट। लेकिन ये जो लोकल होस्ट है ना आपका, ये क्या है? ये इस कंप्यूटर पे बना, तो कॉल भी कहाँ होएगी? लेकिन तुम इस एपीआई को कहाँ कॉल कराना चाहते हो? एंड्रॉयड पे कहीं और कॉल कराना चाहते हो, तो इसे आपको होस्टिंग करनी पड़ेगी। तो जस्ट लोकल होस्ट को हटा के यहाँ पे उस डोमेन का नाम डाल दो जिस डोमेन पे तुमने इसको क्या किया है? होस्ट किया है। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब यहाँ 10 की जगह क्या है? जैसे मान लो तुम इसे कहीं पे भी कॉल कराओगे ना, तो वहां से उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेके यहाँ पे पास करा सकते हो, जो भी तुम पास कराना चाहोगे। वो भी मैं तुम्हें करा के दिखाऊंगा कैसे कॉल कराते हैं। ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ सिर्फ तुमने किसकी एपीआई बनाई है? सम की। अब देखो मैं इसको बंद करता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो किसी की भी एपीआई बना सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया पब्लिक वाइड इंसर्ट। ठीक है। और यूजिंग सिस्टम एसक्यूएल नेम और फोन। ठीक है। ओके। पहले तो आप कनेक्शन बनाओगे अपना, जो भी आपका कनेक्शन होगा। देखिएगा यहाँ, चलो जो भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन है आपका, जो भी, चलो मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ पहले। ये देखिएगा। ये दो कॉलम है टेबल रिकॉर्ड में, नेम और फॉर्म। अब ये डाटा कोई फॉर्म से नहीं आएगा, एपीआई से आएगा डाटा। देखो जरा यहाँ पे ध्यान से। मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले कनेक्शन बनाया, डेटाबेस टीबी रिकॉर्ड। सॉरी वो उठाना पड़ेगा मुझे। देखिएगा थोड़ा सर्वर साइड है तो थोड़ी स्पीड का तो इशू आता ही है। कमांड लिखनी थी, कमांड लिखते थे ना जी हम यहाँ पे। हाँ, लाइक लिखा मैंने, इंसर्ट इनटू टीबी रिकॉर्ड वैल्यूज नेम। और तो देखा जाए तो ये एक ऐसा फंक्शन बन गया जो कहता है कि भाई मेरे को तो दो वैल्यू पास कर दो, और मैं उसको डेटाबेस में ले जाके छोड़ आऊंगा। समझ गए बात को? हाँ जी। तो ये फंक्शन बताना पड़ेगा गेट पोस्ट। अभी मैंने गेट पोस्ट प्रॉपरली बताया नहीं, होता क्या है प्रॉपर बताऊंगा। गेट का क्या मीनिंग है, पोस्ट का क्या मीनिंग है, यू डोंट वरी। देखिए एपीआई को रन किया मैंने, सॉरी प्रोजेक्ट को रन किया। रन करवाए बिना एपीआई कॉल नहीं हो।
देखिए कि यहाँ मेरी एपीआई प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब एपीआई कॉल कराते हैं। क्या लिखेंगे? एपीआई कंट्रोलर का नाम क्या था? इंडेक्स। फंक्शन का नाम क्या था? इंसर्ट था। श्योर, इंसर्ट था। क्वेश्चन मार्क वैल्यू पास करनी है नेम की। नेम में क्या पास किया है जी हमने? विक्रम। एंड आर्ग्यूमेंट कोमा लगाने की बजाय एंड लगता है यहाँ पे। फोन नंबर 777007 और एंटर किया। ये मेरी एपीआई कॉल हो रही है अभी। कुछ एरर आ गया लगता है यहाँ पे। हाँ जी, कनेक्शन प्रॉपर्टी नॉट इनिशियलाइज, यानी कि कोमा कनेक्शन देना हम भूल गए हैं यहाँ पे। यस, कोई बात नहीं, अब रन हो जाएगा। तो भाई वो कनेक्शन लिखना भूल गए थे, हमने वहां लिख दिया। अब इसको दोबारा रन कर दिया, लीजिएगा। अरे सम की नहीं, हमें ये वाली एपीआई चाहिए दोबारा। हाँ जी, इंसर्ट की और रन कर एंटर कर दिया मैंने इसे। इसने अपना काम कर दिया। और यहाँ जाके चेक करते हैं। लीजिएगा, विक्रम 777007। एक्चुअल में क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। देखिए मैं ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाता हूँ। इधर ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। ये एपीआई कॉल की थी, ये वाली। और नेम विक्रम की जगह मैंने पास कर दिया, मान लो, वीर। और फोन नंबर पास कर दिया है 111111, कुछ भी। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिएगा मेरी एपीआई कॉल हो जाएगी। ये आया यहाँ पे, देखिएगा। नेम में तो क्या आ गया है? वीर दिख रहा है आपको। फोन में बंद, कुछ नहीं। ये सिंपल डाटाबेस में जाएगा और डाटा को छोड़ जाएगा। बस हो गया काम हमारा। ठीक है। तो ये अगर देखा जाए, जो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ लिख डालता हूं मैं। ये ये मेरी इंसर्ट की एपीआई बन गई है। और यहाँ हम नेम में विक्रम नहीं लिखेंगे, वो टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे। मान लो इसको आप एंड्रॉयड पे कॉल करा रहे हो, एंड्रॉयड में दो टेक्स्ट बॉक्स है। वहां तो होता क्या है, वहां तो सीधी सी बात, चलो मैं इसको ना पेंट पे लिख के दिखाता हूँ। मेरे पास ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड है यहाँ, ये देखिएगा। ये लिखिए मैंने एपीआई यहाँ पे। ठीक है, ये लिखिए। अब ये मेरा एंड्रॉयड है, इसका एक टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ से मुझे डाटा निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मान लो उसका नाम T1 था, T1 डॉट गेट टेक्स्ट। और वेरिएबल में रख लिया मान लो एक्स में। और जिस जहाँ पे भी इसे कॉल कराना है मुझे, मान लो मैं इसे यहाँ कॉल करा रहा हूँ एंड्रॉयड के ऊपर। जिस एंड्रॉयड पे दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, एक्स और ये T1 और T2। T1 की वैल्यू निकाल के रख दी पहले मैंने एक्स में, T2 की वैल्यू वाई में। तो नेम में यहाँ पे विक्रम की जगह मैं नेम में क्या रख दूंगा जी? यहाँ पे एक्स, जो भी वैल्यू होगी ले लेगा अपने आप। और फोन में मैं क्या रख दूंगा जी? यहाँ पे वाई। बस हो गया मेरी एपीआई रेडी मेरी। समझ गए बात को? अब ये एक ऐसी एपीआई है जिसमें दो वैल्यू फेंको और ये उसे डाटाबेस तक छोड़ जाएगी। अब आप एंड्रॉइड पे काम करते हो, आपने सिर्फ फ्रंट एंड बनाया अपना यहाँ पे। ठीक है जी। लो मैं थोड़ा डिजाइन कर देता हूँ इसको। ये लीजिए। ये लो, बस सिंपल। यहाँ आपने इसको कॉल कराना है। और आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे सम पे क्लिक करूं और मेरा डाटा सम हो जाए, ना कोई कोडिंग करना, तो कुछ नहीं। इस तीन लाइनों को उठा के इस बटन पे डालनी है, बस आपको कुछ नहीं करना। ये इन टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू निकालेगा और यहाँ डाल देगा और ये डाटाबेस में जाके छोड़ जाएंगे। ठीक है ना? ये लिंक ने मेरा, ये जो लिंक बनाया है मैंने यहाँ से बनाया, इसमें सारा काम मेरा कर डाला है। ठीक है जी, बात है। पर अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि एपीआई तो बनाई है इस कंप्यूटर के ऊपर, कॉल एंड्रॉइड पे कराऊंगा, तो पहले इस एपीआई को क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के लिए क्या करोगे आप तुम? देखो यहाँ पे, यहाँ आ जाइएगा। यहाँ जो ये लिखा ना, ये इसकी जगह वो नाम लिखना है जहाँ आपने एपीआई ऑनलाइन किया। मान लो मैंने किया है दुआ डॉट कॉम, बस सिंपल
हो गया, ये एपीआई ऑनलाइन हो गई है मेरी। इस एपीआई को आप कहीं भी कॉल कराइएगा, समझ गया। ये मेरी इंसर्ट की एपीआई बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है जी बात ये। पर आपने एक बात ध्यान से देखी होगी, इसके अंदर आप वैल्यू क्या करा रहे हो, पास करा रहे हो या इस एपीआई से वैल्यू ले रहे हो, पास करा रहे हो। मान लो मैं गेट का फंक्शन बना रहा हूँ शो का, जैसे जो डाटाबेस से डाटा निकाल के, उसमें मुझे कुछ पास नहीं कराना, उससे मुझे डाटा को क्या करना है, लेना है। एक ऐसा एपीआई किसको कह रहे हैं, फंक्शन ही को तो कह रहे हैं। वो फंक्शन की एपीआई जो हमें डाटा देगी वो तो बननी चाहिए गेट एपीआई, लेकिन जिसमें हम डाटा डाल देंगे वो कौन कौन सी बननी चाहिए, पोस्ट। याद रहे, इसके अंदर मैं डाटा डाल रहा हूं, तो ये गेट नहीं, ये कौन सी एपीआई बननी चाहिए मेरी, पोस्ट एपीआई बननी चाहिए। ठीक है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ ये मेरी कौन सी एपीआई बननी चाहिए जी, यहाँ पे पोस्ट एपीआई बननी चाहिए। हाँ भाई चिराग बाबू, आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे गेट और पोस्ट क्या नाम दें, नाम कुछ भी इन द सेंस जो भी है, गेट पोस्ट पुट डिलीट अलग अलग तरह की होती है। फिर डिलीट की एपीआई है तो एचटीटीपी डिलीट बनाओ, एचटीटीपी पुट बनाओ, ठीक है। पर पोस्ट हम उसको बनाते हैं जिसमें हम डाटा सप्लाई करेंगे, जैसे नेम और फोन की वैल्यू सप्लाई करेंगे, और जिससे वैल्यू निकालेंगे वो कौन सी एपीआई होती है हमारी, गेट एपीआई होती है। ओके रिपोर्ट। अब हम अगर इसे कौन सी एपीआई बना देते हैं, पोस्ट, सपोज ये मेरी पोस्ट एपीआई है, मैं इसे रन करता हूँ। अब एपीआई को क्या कराना है, कॉल कराना है ना। अब नजारा देखना, ये एपीआई कॉल नहीं होगी। देखो, हम इसे क्लाइंट को देंगे, भाई तू इसको यूज कर ले। क्लाइंट को हम क्या देने वाले हैं, एक लिंक ही तो देने वाले हैं एपीआई का, है जी, ये लिंक ही तो देंगे, और क्लाइंट यहाँ से वैल्यू पास करेगा। लेकिन लिंक देने से पहले इसे टेस्ट करेंगे ना। अब एपीआई तुम कहाँ से कॉल करा देखते हो, ब्राउजर से। ब्राउजर से सिर्फ कौन सी एपीआई कॉल हो सकती है, गेट एपीआई। पोस्ट एपीआई कभी भी यहां से चेक नहीं हो सकती। गेट एपीआई जो एपीआई को चेक कर रहे हैं ना कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही, वो एपीआई से वो कहाँ से चेक कर सकते हैं, ब्राउजर से सिर्फ गेट एपीआई चेक हो सकती है। अब देखो, मान लो यही एपीआई है, अब देखो ये मेरा रन हो रहा है। अब की बार ये एपीआई में अपनी पोस्ट बना चुका हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, देखो उसने क्या दिया, द रिक्वेस्ट रिसोर्स डज नॉट सपोर्ट द एचटीटीपी मेथड गेट। ठीक है ना। अब तुम कहोगे जी, हाउ वी कैन चेक आवर पोस्ट एपीआई, क्योंकि देने से पहले क्लाइंट को चेक तो करनी पड़ेगी कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपने अपनी एपीआई चेक करनी है तो उसके लिए यू नीड अ सॉफ्टवेयर नेम पोस्टमैन। ये सिर्फ काम, काफी काम आता है पोस्टमैन, लेकिन यहाँ पोस्टमैन का काम क्या है, एपीआई को क्या करना, चेक करना कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही। तो हम सारी चीज छोड़ के सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं भाई। चलो भैया पोस्टमैन को डाउनलोड करते हैं पहले हम यहाँ पे। ये हो गया डाउनलोड हमारा। देखिए बच्चों, फटाफट से हमारा पोस्टमैन यहाँ डाउनलोड हो चुका है। ओके, अब हम इस पोस्टमैन को अपना इंस्टॉल करते हैं। देखो बच्चों, हमारा इंस्टॉल हो रहा है ये। देखिए बच्चों, आपके सामने ये पोस्टमैन ओपन हो चुका है, लेकिन ये आपसे पहले एक अकाउंट बनवाएगा। क्रिएट करते हैं अकाउंट, पहले से बना हुआ है तो साइन इन कर लेते हैं। चलो हम तो भी नया अकाउंट बनाते हैं अपना। देखो इसको, ये मैं पोस्टमैन इंस्टॉल कर रहा हूँ जस्ट आपकी एपीआई को चेक करवाने के लिए कि वो ठीक काम कर भी रही है या नहीं कर रही। फिर मैं आपकी एपीआई को ऑनलाइन करूंगा और फिर इस पे चेक करवाऊंगा। ठीक है। पहले अपना एक नया अकाउंट बना लेते हैं। ओके, और चाहो तो आप साइन अप विद गूगल भी कर सकते हो। हेलो बच्चों, मैंने गूगल विद बना लिया है, नया अकाउंट ना बना के गूगल के साथ मैंने साइन अप कर लिया है। और चलो भाई, ठीक है, अब इसको अपने पोस्टमैन को आगे बढ़ाते हैं हम। देखिएगा, इसने कहा सेंड रिक्वेस्ट। चलो ये सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, ये मेरा ओपन हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे, वीडियो में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई जो एपीआई तुम कॉल कराना चाहते हो, गेट है, पुस्ट है, पोर्ट है, पैच है, डिलीट है, ये मल्टीपल टाइप की दे दी है। मैं तो फिलहाल कौन सी एपीआई कॉल कराना चाह रहा हूँ, पोस्ट एपीआई। और मैंने यहाँ पे वो लिंक डाल दिया है यहाँ पे, समझ गए। एपीआई में जाके
इंडेक्स कंट्रोलर, इंसर्ट, नेम में विक्रम डाल दिया, समझ गया बात को। और विक्रम की जगह जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अ, विनीत, ठीक है। और फोन में डाल दिया मैंने 0007 जेम्स बॉन्ड, और सेंड पे क्लिक कर दिया। नो डाउट हमारी एपीआई क्या कह रही है, सेंड यूज पोस्टमैन डेस्कटॉप एजेंट। वेट देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। लो बच्चों, हम अपनी एपीआई को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पहले यहाँ से किया था, पोस्टमैन को जब इंस्टॉल किया था कि पोस्टमैन पूछ रहा था या तो आप नया अकाउंट क्रिएट कीजिएगा या लॉगिन विद गूगल कर लीजिएगा। पहले लॉगिन विद गूगल किया तो ये नहीं उठा रहा था, इसलिए हमने नया अकाउंट क्रिएट कर लिया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने बीच में इसको ब्रेक कर दिया था। तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे ही आप पोस्टमैन को सेटअप करोगे, नया अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करवाएगा आपसे, तो ये फ्रंट स्क्रीन आपके सामने खुलने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं इसको कैसे यूज करना है। यहाँ आपको आपकी सारी तरह की एपीआई मिलेगी, जैसी एपीआई आप कॉल कराना चाहते हो, ठीक है। मेरी एपीआई है फिलहाल पोस्ट। तो सबसे पहले जो आपका सर्वर रन हुआ था, शायद यहाँ है वो, हाँ जी, ये रहा मेरा लोकल होस्ट, ये लिखिएगा लोकल होस्ट। एपीआई में जाके कौन सा कंट्रोलर था, इंडेक्स। फंक्शन का नाम क्या था, इंसर्ट। नेम में मैंने क्या पास किया, मैंने पास किया मान लो राहुल। एंड फोन में मैंने क्या पास किया, 99999 जो भी है, और किया सेंड पे क्लिक। लो जी, बहुत बढ़िया। मेरा डाटा जाके यहाँ पे क्या हो रहा है जी, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरा सेव हो रहा है, बिल्कुल सेव हो रहा है, ठीक है। पर जब तुम्हारी एपीआई कॉल होगी तो यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा ना कि एपीआई ने काम किया भी है या एपीआई ने काम। तो जब कोई भी फंक्शन कॉल होता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न कराना चाहिए, ये बताने के लिए कि भाई मेरे एपीआई ने काम किया है या नहीं किया, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। तो जैसे तुमने यहाँ कोई कमांड चलाई, तो कमांड जब चलेगी तो या तो वो डाटाबेस में जाके काम करेगी या नहीं करेगी। अगर काम किया है तो वो तुम्हें क्या रिटर्न कर देगी, 1, जितनी रो फैक्ट की है, नहीं तो 0, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ, अगर मेरा x 0 से बड़ा है यानी कुछ ना कुछ सेव हुआ है, तो रिटर्न में क्या कर दूंगा, सक्सेस, ठीक है। एल्स मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, रिटर्न सॉल्व। और इसकी डाटा टाइप को मैं यहाँ क्या बना दूंगा जी, स्ट्रिंग बना दूंगा। लेट्स सी अगेन, ध्यान देखना, वहां से जो डाटा आएगा, ये एक फंक्शन, एक एपीआई बनने वाला है जिसमें डाटा किससे आएगा, स्ट्रिंग में, और रिटर्न भी किस में होएगा, स्ट्रिंग में। जब आप इस एपीआई को कॉल कराओगे तो स्ट्रिंग ही पास करोगे, स्ट्रिंग ही रिटर्न, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग रिक्वेस्ट का। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट ही पास करूंगा और ऑब्जेक्ट ही रिटर्न। अब बताऊंगा स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, जेसन रिक्वेस्ट क्या होते हैं, धीरे धीरे पता चलेगा आपको इन बातों का। ये लीजिएगा एपीआई, एक बार यहाँ ओपन होने दो, जब भी वहां कॉल होगी, अदरवाइज कॉल नहीं होगी। लो जी, मेरी एपीआई यहाँ पे क्या हो चुकी है, रन हो चुकी है। और मैं इसे यहाँ पे डलवा के देखता हूँ, नेम में विनी, और फोन नंबर में कुछ भी डलवा दिया और सेंड पे क्लिक किया। देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। तो ये जो ये बता रहा है कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ जाके क्या हुआ है, सेव हुआ। तो आज के पार्ट को यहीं स्टॉप करते हैं और कल आगे इसको बढ़ाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इस एपीआई को ही रखता हूँ, लेकिन कल मेरी एपीआई का लेक्चर यहीं से रिज्यूम होएगा। इसको फिलहाल यहीं रखते हैं, इसका पार्ट 2 आपको विद इन 2 to 3 डेज में मिल जाएगा। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, यहाँ मैंने आपको एक सिंपल सी एपीआई बना के कॉल करनी सिखाई है।
और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आगे अपने फ्रेंड्स को। और इसका पार्ट टू कल आपको इसका पार्ट टू मिल जाएगा। आज मैं यहीं तक का डाटा अपलोड कर देता हूँ जिसमें सिंपल एक इंसर्ट की एपीआई बनानी सिखाई है। और एपीआई कुछ नहीं, एक फंक्शन है जिसको गेट पोस्ट की फॉर्म में बना के और आप उसे कहीं कॉल करा सकते हो। और जब आप इसे कॉल कराओगे तो एक ऐसा लिंक बन जाएगा और ये लिंक आप सामने वाले बंदे को दे सकते हो, चाहे वो इसे एंड्रॉयड पे कॉल कराए, चाहे वो इसे एप्पल पे कॉल कराए, कहीं पे भी इसको यूज कर सकता है। तो आज की इस ट्यूटोरियल को हम यही रोकते हैं, कल आगे यहीं से हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। आज के लिए थैंक यू।